काला काकू की बहुत बड़ी सोसाइटीज़ को कवर करने जा रहा हूँ। कौन सी सोसाइटी, कौन सा डेवलपर बेनिफिट उठाएगा और कौन सा फ्रॉड करके भागेगा और किसकी नीयत में खोट है। मैं वन बाय वन इंशाल्लाह उनका पोस्टमार्टम करूँगा। ये वाहिद लाहौर का एक ऐसा पॉइंट है, जंक्शन है, जहाँ से आप लाहौर को 3 डिफरेंट रोड से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन किस्म के प्लॉट्स अवेलेबल है, ऑन ग्राउंड और नियर टू पोजीशन भी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर ज़मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं काला काकू की बहुत बड़ी सोसाइटीज़ को कवर करने जा रहा हूँ। इनका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, हज़ारों के हिसाब से लोग हो सकते हैं। जितनी भी काला काकू के सराउंडिंग में मेजर सोसाइटीज़ हैं, मैं वन बाय वन इंशाल्लाह उनका पोस्टमार्टम करूँगा। आपको बताऊँगा कि किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए, किस में अगर आप 2024 में या 25 के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में डबल से ट्रिपल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और किस्म की मिट्टी सोना बनने जा रही है और किसकी मिट्टी मिट्टी से खंडर बनने जा रही है, क्योंकि बहुत क्लियर मैं ओपिनियन रखने जा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप बुकिंग के रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं या पर्सनल मेरी मशवरा लेना चाह रहे हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं लाहौर की तमाम सोसाइटीज़ को भी कवर करता हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके ओपिनियन भी देता हूँ। इसके अलावा इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का बताता हूँ। तो चैनल को 1 सेकंड लगेगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि 70% हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको काला काकू की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूँ, फिर आपको सोसाइटीज़ का बताता हूँ कि वो सोसाइटी इस काला को बेनिफिट ले पाती है या नहीं ले पाती। ज़ाहिर-सी बात है उनकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर काला को लोकेशन की बात करूँ, बहुत सारे बाहर के लोग देख रहे होंगे, तो इसकी आने वाले टाइम में अगर मैं काला को इटसेल्फ एरिया की बात करूँ, तो ये वाक़ई ही ये एरिया मिट्टी से सोना बनने जा रहा है। सोसाइटीज़ का लिंक तभी होगा जब वो डेवलपमेंट करेंगे, वो आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये वाहिद लाहौर का एक ऐसा पॉइंट है, जंक्शन है, जहाँ से आप लाहौर को 3 डिफरेंट रोड से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1 जीटी रोड, नंबर 2 लाहौर रिंग रोड, नंबर 3 आप M2 के थ्रू होकर न्याज़ बेग पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी आपको 2 से 3 बड़े नाम यूनिवर्सिटीज़ के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बड़े-बड़े कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्कूल सिस्टम यहाँ पे बन चुके हुए हैं। जीटी रोड और ये वाई जंक्शन है जहाँ पे जीटी रोड और मोटरवे कनेक्ट हो रही हैं। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 24 आवर्स लोकल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगी जीटी रोड पर। स्पीडो बस ऑलरेडी यहाँ पर जा रही है। काला काकू तक बहुत कम लोग ही जानते हैं, वहाँ तक स्पीडो बस की आप सर्विस देखने को मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि कौन काला काकू लोकेशन का, कौन सी सोसाइटी, कौन सा डेवलपर बेनिफिट उठाएगा और कौन सा फ्रॉड करके भागेगा और किसकी नीयत में खोट है। इंशाल्लाह मैं कुछ आपको हिंट भी दूँगा, कुछ ऐसे इशारे भी दूँगा कि आपको खुद भी अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप वीडियो में फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, तो मेरा नंबर गिवन है। आप मशवरे के लिए आप एनी टाइम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वक़्त मेजर मैं 5 सोसाइटीज़ काउंट करता हूँ काला काकू में। उसमें सबसे पहले लॉन्च होने वाली सोसाइटी एसए गार्डन लाहौर है। ये 2015-16 के अराउंड लॉन्च हुई थी। उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी है। उसके बाद अगर आप बात करें तो इकबाल गार्डन भी आता है, बहुत पुरानी लॉन्च हुई थी। उसके डेवलपर की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि उसके डेवलपर भी चेंज हो चुके हुए हैं। अब नए डेवलपर क्या किस तरह उसको लेके चलते हैं। फिर अर्बन सिटी लाहौर है और अल कबीर ऑर्चर्ड है। ये 5 सोसाइटीज़ हैं, जिसका वन बाय वन मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ, किसके प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसकी फाइल में करनी चाहिए, किसके प्लॉट और फाइल दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऐसे गार्डन का ओपिनियन देना चाहूँगा। अगर मैं ऐसे गार्डन की बात करूँ, जिन लोगों को वो लोकेशन सूट करती है, स्पेशली ये अब एंड यूज़र की सोसाइटी बन चुकी हुई है। आपने यहाँ पे प्लॉट तो ज़रूर लेना है, अगर आपको बजट, क्योंकि बहुत ही कम प्राइसेज़ आपको मिल रहा है। वहाँ पे आपको प्लॉट इस वक़्त भी 6 लाख से लेके 10 लाख की ब्रैकेट में पर मरला के हिसाब से आपको कैश वाले प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। मिनिमम साइज़ 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला का है। इसके अलावा आपने ऐसे गार्डन के अंदर आपने फाइल्स में हरगिज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि इसमें 2018 में इन्वेस्टमेंट करने वाले वो अफेक्टी लोग हैं जो 6 साल से बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनने 5 मतलब 10 लाख की प्राइस में बुक करवाया था, उन्हें अभी तक पोज़ीशन नहीं मिला हुआ। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं, आप पहले सोसाइटी को विज़िट करें, आइडिया लें, उसके बाद आप चेक करें कि यहाँ पर आपको क्या प्लॉट लेना चाहिए, घर बनाने के लिहाज़ से। घर बनाने के लिहाज़ से कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सोसाइटी आपको उस तरह सजेस्ट नहीं कर रहा, जो लोग फ़ौरन घर बनाना चाह रहे हैं, जिनको वो एरिया लोकेशन सूट करती है। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो इकबाल गार्डन लाहौर है। ये लाहौर स्मार्ट सिटी से भी पहले लॉन्च हुई थी। अगर मैं बात करूँ तो इस वक़्त इसको 4 से 5 से 6 साल तो हो चुके हुए हैं।
ठीक है? अगर मैं बात करूँ इनकी जो मैनेजमेंट है वो टोटली चेंज हो चुकी हुई है। मतलब ये है कि इसके ओनर भी चेंज हो चुके हुए हैं। अब जो इसके नए ओनर हैं वो वेल नोन नाम है बड़ा लाहौर का, हम उनको अल रहमान डेवलपर के नाम से जानते हैं। शरकपुर रोड पर वो ऑलरेडी राज कर रहे हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है। इससे पहले अगर इस डेवलपर के आने से पहले की इकबाल गार्डन की बात करूँ तो ये आप ये समझिएगा सेलिंग वाइज़, डेवलपमेंट वाइज़ अगर उसकी बात करूँ लोगों को सैटिस्फाई करने वाइज़ बिल्कुल ज़ीरो जा रहा था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। लोकेशन बहुत प्राइम है, क्योंकि इस्लामाबाद जो मोटरवे एम 2 का टोल प्लाज़ा है वो पीछे चले जाना है। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने डिसी 5 साल में कुछ शो नहीं किया। माइनर सी एक रोड आपको 100 मीटर की रोड भी इकबालगढ़ में नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है? तो जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने भी शुक्र का कलमा पढ़ा है कि इनसे हमारी जान छूटी है। शुक्र है कि अल रहमान डेवलपर वाले आए हैं। तो मैं अल रहमान डेवलपर से भी उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले टाइम में जो सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको क्लियर करने के बाद वो अपनी न्यू फाइल्स की तरफ जाएँगे। तो इस वजह से अभी राइट नाउ मैं आपको इकबाल गार्डन की जो न्यू बुकिंग्स हैं, जो बेशक अल रहमान डेवलपर ने लॉन्च की है, तो उस तरफ आपको मैं रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि पीछे भी हज़ारों प्लॉट्स हैं जिनको इन्होंने डिलीवर करना है, हज़ारों फाइल्स हैं, डिलीवर करने के बाद इनकी बारी आएगी। तो अभी इकबाल गार्डन लाहौर जब तक आपको कार्ड शो नहीं करता, जब तक आपको डेवलपमेंट या साइड पर कोई वो कहते हैं ना हंगामी तौर पर न्यूज़ेज़ आपके साथ शेयर नहीं करता, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी की। जी हाँ, कौन नहीं जानता, आप ये समझिएगा जदीद दौर का जदीद हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अगर मैं एचएलएल की बात करूँ, हबीब रफ़ी ग्रुप की बात करूँ, तो इस्लामाबाद के बाद उन्होंने बैरियर टाउन डीएचए बनाने के बाद, कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने के बाद, जो कि वो भी करंट डेवलपमेंट उसकी हो रही है, उन्होंने अपना लोहा लाहौर में मनवा दी है। जी हाँ, अभी तक जितने एरिया में भी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, अराउंड 2000 कनाल पर, 2000 से 2500 कनाल पर, डेवलपमेंट को लेके मैं इनको 100 में से 100 मार्क्स देना चाहूँगा। एक्सीलेंट इनकी डेवलपमेंट है। उसके अलावा अमेनिटीज़ की बात करूँ, उसमें भी मैं इनको 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा कि हर ब्लॉक के अंदर इन्होंने स्कूल सिस्टम दी है, पार्क दी है, इन्होंने एक क्लिनिक दिया हुआ है। मतलब ये है कि छोटा ब्लॉक हो या बड़ा, हर ब्लॉक के अंदर जो कि कोई बड़े से बड़ी सोसाइटी की बात करें, आप बैरिया डीएचए की बात करें, तो उन्होंने भी हर ब्लॉक के अंदर इस तरह का सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल मार्केट, स्कूल सिस्टम, ये सब अमेनिटीज़ नहीं दी। इन्होंने बड़े तरीके के इनके डिज़ाइनर ही सरवाना चाहेंगे। ठीक है? जहाँ तक बात करूँ, इन्होंने जिन लोगों ने 2020-21 में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी और अच्छे कंसल्टेंट के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, उनको तो लाखों से करोड़ों की प्रॉफ़िट हुआ है। जी हाँ, स्टार्ट में इस सोसाइटी ने लोगों को लाखों से करोड़ों प्रॉफ़िट दी है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आपको पता है हालात वाक़यात प्रॉपर्टी में ही बड़े बुरे आ चुके हुए थे। उसके बावजूद भी लाहौर स्मार्ट की जो ऑन ग्राउंड मार्केट है, वो तो कोई ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं हुई, लेकिन फ़ाइल सिस्टम आप ये समझिएगा कि 50% अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, 50% तक प्राइसेज़ गिर चुकी हुई हैं। अगर आप अभी लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने ऑन ग्राउंड प्लॉट या नियर टू पोजेशन प्लॉट्स की तरफ जाना है, ठीक है? मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में 2024 में इस वक़्त दिसंबर में रिकमेंड नहीं करता कि आप फाइल सिस्टम की तरफ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो ब्लॉक है बेल्टेड है, वो 38 ब्लॉक हो चुके हुए हैं। सोसाइटी ने अराउंड 4 से 5 ब्लॉक डेवलप कर लिए हुए हैं, रिमेनिंग डेवलप करने हैं। तो अगर आप फायर सिस्टम के पीछे जाएँगे, तो ट्रक की बत्ती के लगे पीछे लगने वाली बात है। यहाँ पर बहुत ही कम रेट्स हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी तक सोसाइटी की तरफ से लैक आ रहा है, मैं उसको इनका लैक ही काउंट करूँगा कि सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेज़ अनाउंस नहीं कर पा रही। जी हाँ, पहले प्लॉट से लेके आखिरी प्लॉट तक अभी तक डेवलपमेंट चार्जेज़ अनाउंस नहीं है। तो मैं आने वाले टाइम में एक थोड़ा बहुत जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देख रहा हूँ, वो सिर्फ़ एक सोसाइटी की न्यूज़ हो सकती है, वो डेवलपमेंट चार्जेज़ है। डिपेंड करता है वो क्या करते हैं, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक पर मरला 2 से ढाई लाख पर मरला आपको डेवलपमेंट चार्जेज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये लाहौर स्मार्ट सिटी का ओपिनियन है। बाकी आने वाले टाइम में अगर मैं काला शाह की बात करूँ, आप लाइफ़स्टाइल से रहना चाहते हैं, वीआईपी तरीके से सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो लाहौर स्मार्ट सिटी वन ऑफ देम है, जिसने आपको लेक सिटी, बहरिया टाउन, डीएचए की आपको वहाँ पर ज़्यादा याद नहीं आएगी, क्योंकि ये इसी तर्ज पर डेवलप हो रही है, बल्कि यहाँ का जो मेन बुलेवार्ड है वो 350 फीट का है। आप देख बोलने में बहुत नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन आप इस सोसाइटी को विज़िट करेंगे फिर आइडिया होगा। तो अगर आप यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन किस्म के प्लॉट्स अवेलेबल है, ऑन ग्राउंड और नियर टू पोज़ीशन भी, तो बेस्ट टाइम है। आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, घर बनाने के लिए ले सकते हैं, यानी कि आने वाले 4 से 5 साल में आपको डबल से ट्रिपल प्रॉफ़िट देगी। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो अर्बन सिटी लाहौर है। अगर अर्बन सिटी लाहौर की बात करूँ, तो ये 2023 में लॉन्च हुआ है।
अल रहमान और हफीज़ डेवलपर इसको बनाने वाले हैं। अभी तक अगर मैं प्रोग्रेस इनकी बात करूँ तो प्रोग्रेस इनकी अच्छी जा रही है, ठीक है। 100 में से अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेस को लेके तो मैं इस सोसाइटी को 70% देना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि 2023 में ये लॉन्च हुआ कि इन्होंने सिटी हाउसेस ब्लॉक सेल करना शुरू किया और दिसंबर ये 2021 में उसका बैलेटिंग इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें 7,000 प्लॉट को बैलेट करने जा रहे हैं। और अभी साइड पर डेवलपमेंट भी तेज़ी से देखी जा रही है सिटी हाउसेस ब्लॉक में और सोसाइटी और मैनेजमेंट का क्लेम ये है कि ये 1.5 साल के अंदर 1.5 से 2 साल के अंदर जितने भी इन्होंने बैलेट करने हैं ब्लॉक की उनको पोजेसन दे देंगे क्योंकि इन्होंने 3 मरले का प्लॉट सिटी हाउसेस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 8,70,000 का, 5 मरला 14 लाख का और 10 मरला 27 लाख का सेल किया था। इसी तरह लाहौर स्मार्ट ने प्री लॉन्च रेट इसी तरह सेल किए थे तो आज लोगों ने वहां से डबल से ट्रिपल प्रॉफिट बनाए। लोगों ने 10-10 लाख इन्वेस्ट करके करोड़ करोड़ प्रॉफिट बनाया था। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो जानते हैं। इस वक्त ये इनकी जो सिटी वेंचर ब्लॉक है अगर मैं रिकमेंड करता हूँ इस एरियाज में तो वो अर्बन सिटी लाहौर है जिसमें आप फाइल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिटी वेंचर ब्लॉक है यहाँ पर बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस है। 3 मरला साढ़े 11,25,000 का देखने को मिलेगा। 5 मरला 17 लाख का, 10 मरला 35 लाख का पेमेंट प्लान आपको शो हो रहा होगा। ये वो सोसाइटी है जहाँ पर अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लॉट लेंगे तो आपके लिए फिर मैं टाइम पीरियड आपको बता रहा हूँ जो टाइम पीरियड बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। ये 4 से 5 साल के लिए आपके लिए ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात फाइल लेते हुए आपने एक चीज जरूर याद रखनी है प्लॉट लेने से पहले अर्बन सिटी लाहौर में कि इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो प्लॉट बैलेट होने के बाद ही आप सेल कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको कोई भी इशू बनेगा या कोई भी चीज़ होगी तो अगर आपको कोई मार्केट में मिसगाइड कर रहा है तो वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। आप जैसे ही प्लॉट बैलेट होगा आप उसको सेल कर पाएँगे, उससे पहले आप इसको सेल नहीं कर पाएँगे। ये एक पॉलिसी है जो बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी सोसाइटीज़ की होती हैं, ऐसा नहीं अर्बन सिटी लोग बहुत सारी सोसाइटीज़ की ये पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन हमारा फर्ज़ बनता है कि आपको बताना। बाकी मेन जी रोड पर इसकी एक्सेस है, लोकेशन इसकी प्राइम है। डेवलपर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 5 मरला या जितनी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने हैं अगले 4 से 5 साल के लिए आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लास्ट पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अल कबीर ऑर्चर्ड की। बहुत सारे लोग मे बी अल कबीर ऑर्चर्ड की वजह से वीडियो मेरी देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। चौधरी औरंगज़ेब साहब के साथ बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं इनकी जो करंट डेवलपमेंट है उसको अगर बात करेंगे तो मैं 100 में से 40 नंबर देना चाहूँगा। क्योंकि अगर डेवलपमेंट की साइड में बात करें तो मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है कभी क्योंकि एहसान गार्डन उन्होंने अपने इंटर किया था, फिर उन्होंने न्यू डील सेल की। इस वक़्त तकरीबन 2 से 3 डील ये सेल कर चुके हुए हैं। डेवलपमेंट कोई ख़ास देखने को नहीं मिल रही। ऑलरेडी क्योंकि इन्होंने अभी एक कमर्शियल डाउनटाउन कमर्शियल भी लॉन्च किया है। तो राइबन रोड में नो डाउट कि इन्होंने लोगों को लाखों प्रॉफ़िट दिया है, ठीक है। इस वक़्त इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो गालबन 5 प्लस हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मरियम टाउन, किंग्स टाउन, अल कबीर टाउन फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, अल कबीर ऑर्चर्ड आ जाता है। तो उसमें बहुत सारे वहाँ पे भी पेंडिंग ब्लॉक्स हैं, पेंडिंग डेवलपमेंट रहती है। तो एक साथ ये भी चौधरी औरंगज़ेब साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये किस तरह एक साथ दोनों चीज़ों को लेके जाते हैं। अभी 2 से 3 महीने में मैं देख रहा हूँ कि चौधरी औरंगज़ेब साहब खुद बड़े एक्टिव हो चुके हुए हैं। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जिन लोगों ने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिस तरह ये एक्टिव हुए हैं, अब अनाउंसमेंट करना शुरू हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक लोगों को प्रॉफ़िट नहीं होगा और प्रॉफ़िट नहीं होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। तो ये आज का ओपिनियन था। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।